अंत में तैयार होने के बाद राम मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसकी लंबाई 270 फीट, चौड़ाई 145 फीट और ऊंचाई 141 फीट होगी। मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए खाली ज़मीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करीब 25 फीट ऊंचा फाउंडेशन स्टोर होगा। उसके ऊपर 6 फीट ऊंचा छोटी डिजाइन में चबूतरा होगा। उसके ऊपर 16 फीट 3 इंच की ऊंचाई के 106 पिलर्स होंगे। रामलला की भव्य मूर्ति इस गर्भगृह में विराजमान होगी। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए जगह होगी। इसके बाद पहली मंजिल का चबूतरा होगा। उसके बाद 14 फुट 3 इंच ऊंचाई के 106 पिलर्स पहली मंजिल पर भी लगेंगे। उसके ऊपर छत और गुंबद होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, ये शिखर जो कि 65 फुट 3 इंच ऊंचाई का होगा, इसके ऊपर भगवान राम के नाम का झंडा फहराया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 212 पिलर्स होंगे। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक हर एक पिलर में 16 मूर्तियां डिजाइन होंगी, जो कि हिंदू देवी देवताओं की होंगी। मंदिर में एंट्री टोटल 5 जगह से हो पाएगी। लेकिन मेन एंट्री जिस जगह से होगी उसे सिंह द्वार बोला जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखटें संगमरमर के पत्थर से बनाई जाएगी। जो मेन दरवाज़ा होगा वो मकराना के सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनेगा। राम भगवान की मूर्ति ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की जाएगी और फर्स्ट फ्लोर राम दरबार के लिए होगा। मंदिर के मुख्य 5 हिस्से होंगे: सिंह द्वार, नित्य मंडप, रंग मंडप, कौली, गर्भगृह और परिक्रमा। मंदिर में लगभग 330 बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा जाएगा और सिर्फ उन्हीं पत्थरों का उपयोग होगा। मंदिर का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम पूरा होने में लगभग 3 से 4 साल लगेंगे। चंद्रकांत सोमपुरा ही वो शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर का डिजाइन और मैप तैयार किया है। खास बात यह है कि गुजरात में स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर का मैप और डिजाइन भी इन्हीं के दादाजी ने बनाया था। ये राम मंदिर का मैप और मॉडल सोमपुरा जी ने 90 के दशक के शुरुआती सालों में बनाया था, जिसे उस समय भावी संतों और विश्व हिंदू परिषद ने स्वीकार किया था। ये जो बाउंड्री के अंदर का एरिया आप देख रहे हो, ये करीबन 6 एकड़ ज़मीन है। चंद्रकांत सोमपुरा ने पूरा नक्शा 6 एकड़ में इसलिए तैयार किया क्योंकि 2.77 एकड़ ज़मीन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दी है और बची हुई 3.25 एकड़ ज़मीन वो भी उपयोग में ली जा सकेगी, जो सरकार के अंडर है। वो इसलिए क्योंकि जो 67 एकड़ ज़मीन सरकार के अंडर है वो अलग अलग ट्रस्ट की है और इस 67 एकड़ में सबसे ज़्यादा यानी कि 42 एकड़ ज़मीन सबसे बड़े ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास की है। ये ज़मीन पिछले कई सालों से राम जन्मभूमि न्यास के ने विवादित ज़मीन के आसपास के रहने वाले लोगों से खरीदी थी। राम मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर और होंगे, जिसमें भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सीताजी मंदिर और गणेश जी का मंदिर होगा। भव्य राम मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा विजय स्तंभ होगा। मंदिर के डायमेंशन को अच्छे से समझने के लिए ये याद रखें कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा और मंदिर के साइड एंट्री पर खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मंदिर से हटकर बाईं ओर चलें तो इस जगह पर कथा कुंज भी होगा। इसमें टोटल 4 जगह से एंट्री पॉसिबल होंगी। रामकथा, महाभारत, रामायण, रामलीला जैसे स्टेज प्ले के लिए यह जगह तैयार की गई है। इसमें थोड़ा सा बगल में इस जगह पर रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा।
अगर मंदिर के दाईं ओर चलें तो इस जगह पर स्टाफ क्वार्टर्स होंगे। इसके अलावा ये जो अदर बिल्डिंग्स हैं, ये आने वाले भक्तों और दर्शकों के लिए धर्मशाला और भोजनशाला के लिए तैयार की जाएगी। ये पूरी ज़मीन मजबूत फेंसिंग से प्रोटेक्टेड होगी और इस राम जन्मभूमि में प्रवेश करने के लिए ये 4 मुख्य द्वार होंगे। इस प्रकार आप राम मंदिर के डिज़ाइन और मैप और आर्किटेक्चर को अच्छे प्रकार समझ गए होंगे। अब हम राम मंदिर से जुड़े उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल ट्रिक्स फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारी राम मंदिर की जो क्वेश्चन सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, कोसी। तो ये हमारा अयोध्या का जो मंदिर है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? सोहन बंसल, रजनीश कुमार, चंद्रकांत सोमपुरा, इनमें से कोई नहीं। वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका था कि जो अयोध्या का जो आर्किटेक्चर है उसमें जब मैंने समझाया था, जो उसका डिज़ाइन वगैरह बताया था, तो उसमें बताया था आपको जो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं वही हमारे जो है अयोध्या के जो राम मंदिर है उनके वास्तुकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? जो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका निर्माण करने वाली कंपनी है L&T कंपनी। ठीक है, और L&T कंपनी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। L&T कंपनी फुल फॉर्म है लर्सन एंड ट्रूबो कंपनी, लर्सन एंड ट्रूबो। और मैं अगर इसका आ जाता है, चलो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस कंपनी के अगर आ जाता है कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और अगर पूछ लेते हैं इस कंपनी के CEO कौन है, तो इस कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है SN सुब्रमण्यम, SN सुब्रमण्यम। ठीक है, और इस कंपनी की एक बात और बता दूं मैं आपको, ये कंपनी अयोध्या के जो राम मंदिर का निर्माण करेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी, मतलब कि कोई भी पैसा नहीं लेगी, वो फ्री में ये कंपनी जो है राम मंदिर का निर्माण करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? जो अयोध्या हमारा स्थित है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो जो हमारा अयोध्या है वो स्थित है, वो है उत्तर प्रदेश में। सॉरी, वो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? जो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी ऊंचाई के बारे में मैंने आपको जब वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूँ कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। अब अबुल फजल, मीर बाकी या मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर है वो है मीर बाकी। चलिए बाबर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, बाबर जो है 1526 में भारत में आया था और यही बाबर ही वो शख्स था जिसने मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी थी भारत में। ये 1526 में बाबर ने बाबर से पहले यहाँ पे इंडिया में लोधी वंश चल रहा था, लोधी डायनेस्टी चली थी। तो लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी, तो उस बाबर का और उसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मतलब पानीपत का जो फर्स्ट वार हुआ था वो इन दोनों के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर जीत गया था। ठीक है, तो बाबर जीतने के बाद बाबर ने ही फिर जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इस प्रकार बाबर की जो है इंडिया में एंट्री हुई थी। और मैं एक बात और बता दूं, फिर बाबर के बाद कौन बना था? बाबर के बाद इसका लड़का था हुमायूं। इसका लड़का कौन था? हुमायूं। तो इसका लड़का हुमायूं बाबर के बाद गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो जो बाबरी मस्जिद है उसको बनाया गया था सन 1528 में। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए मैंने इसमें, 1528, 1500 या 1972 या 1998। तो इसका सही आंसर है 1528। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 6 जनवरी 1971 या 17 जुलाई 1965 या 6 दिसंबर 1992 या 15 अगस्त 1999। तो इसका सही आंसर है हमारा 6 जनवरी 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है,
ये क्वेश्चन कुछ सालों के बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके से आएगा कि जिस टाइम पे राम मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो आपको याद रखना है कि इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, या बाद में तो थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी। जो अयोध्या का हमारा विवाद था, इसमें चली थी लगभग 40 दिन की जो है इसमें सुनवाई चली थी, और 40 दिन की सुनवाई के बाद ही रिजल्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था। जो अयोध्या विवाद था वो जो चल रहा था वो 2.77 एकड़ जमीन पर चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है हमारे, वो है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन कई साल बाद इस तरीके से आए कि जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था। जो अयोध्या विवाद का फैसला है वो राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। अच्छा, आप ये बात सोचे होंगे कि ये तो दोनों के पक्ष में आया होगा, क्योंकि मस्जिद का निर्माण के लिए भी तो बात बोली गई है। वो इसलिए वो जो है मंदिर, ये जो बोला जाएगा फैसला तो बोला जाएगा राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया है, क्योंकि जिस जमीन पर विवाद था, जिस जगह पर विवाद हो रहा था, वो तो जमीन राम जन्मभूमि के लिए ही डिसाइड हुई है। ठीक है, वो तो राम मंदिर के लिए डिसाइड की गई है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो पक्ष में आया है फैसला वो राम जन्मभूमि न्यास के आया है। बाकी जो सहमति की बात आती है तो सहमति दोनों पक्ष की थी, मुस्लिम पक्ष की भी और इनकी भी, राम जन्मभूमि न्यास के जो थे और सुन्नी वक्फ बोर्ड सबकी सहमति से ये फैसला आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया था। तो इसके हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9 नवंबर 2019, या फिर 18 नवंबर 2019, या फिर 17 अगस्त 2019, या फिर 3 मार्च 2020। तो इसका सही आंसर है हमारा 9 नवंबर 2019। जो 9 नवंबर 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था कि जिस जगह पर जो है विवाद चल रहा है वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था। तो अयोध्या विवाद के फैसले पर जो जज बैठे थे वो 5 जज की बेंच बैठी थी। उन 5 जज के नाम भी आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस है। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों के न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे। देखिए, एक तो हमारे रंजन गोगोई जी थे, नेक्स्ट एक हमारे चंद्रचूड़ थे, एक बोबड़े थे, एक अशोक भूषण जी थे, और एक अब्दुल नजीर। ये 5 जजों की जो है बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई थी। जो मतलब कोर्ट ने कितनी जमीन इशू की थी, कोर्ट ने बोली थी 5 एकड़ जमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। जो 1988 में नक्शा बनाया गया था उस नक्शे में जो है राम मंदिर की ऊंचाई रखी गई थी 141 फीट। लेकिन अब कितनी है, अब मैंने आपको बताई भी है शुरू में कि 161 फीट अब जो है ऊंचाई रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया। जो राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया। तो श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास किया गया है वो 5 अगस्त 2020 को किया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं ना, और क्वेश्चन ऐसे ही है कि आपको देखो अभी तो आपके याद है, लेकिन अभी तो इसलिए 2020 आ रहा है सारे क्वेश्चन में, क्योंकि 2020 तो सबकी याद होगा क्योंकि अभी हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा डेट्स आएगा कि 5 अगस्त है, 15 अगस्त है, 30 जुलाई है, या फिर 12 जून है। तो आपको सही आंसर याद रखना है 5 अगस्त 2020 में हुआ था। ठीक है, और इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चंस जितने भी राम जन्मभूमि से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, मतलब राम मंदिर का भी करंट में निर्माण हुआ है, तो करंट अफेयर के तौर पर ये क्वेश्चंस, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और नीचे
कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ट्रिक्स फॉर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।